नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 20 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में रामनगर से उधमपुर जाने वाली बस कांटो मोड़ के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कम से कम 16 मुसाफिर जाँ बाग जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पुलिस, मुकामी लोग और फौज ने फौरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और ज़ख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया। हुक्काम के मुताबिक शदीद ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट करने के इंतजाम भी किए जा रहे। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर बड़े हमले का दावा किया है। तंजीम के मुताबिक पहले से नस्ब धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए 8 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िले को निशाना बनाया गया। धमाकों के नतीजे में इसराइल फ़ौज के 4 टैंक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से ताहाल इस हमले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूस के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सज़ाए मौत दे दी गई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद हसास मालूमात इसराइल को फराहम करते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्हें अपनी सरगर्मियों के बदले क्रिप्टो करेंसी में अदायगियाँ मिलती थी। ईरानी अदालती अमल मुकम्मल होने के बाद इन सज़ाओं पर अमल दरामद किया गया है। सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मक्का मुकर्रमा में एक गैर मुल्की सूडानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर सोशल मीडिया के जरिए हज के जाली इजाज़तनामे फ़रोख्त करने और धोखाधड़ी के इश्तिहारात चलाने का इल्ज़ाम है। हुक्काम के मुताबिक वो शहरियों को मक्का में दाखिले के जाली परमिट्स देने का झांसा दे रहा था। गिरफ्तार शख्स को कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में वाक़ई एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत में शदीद आग लग गई। आग प्रतीका चौराहे के करीब रात देर गई लगी, जिसने 2 रेस्टोरेंट्स और एक मॉडल शॉप को मुकम्मल तौर पर जला दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटों की कोशिश के बाद सुबह तक आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। खलीज ओमान में अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमेरिकी सेंट्रकॉम के मुताबिक एक ईरानी जहाज़ को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर रोका गया है। इस कार्रवाई के बाद ईरान की मसलह अफवाज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है। सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सूरत हाल के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात को माली दबाव का सामना हो सकता है। UAE और अमेरिकी हुकाम के दरमियान करेंसी तबादले और माली ताउन पर बातचीत हुई है। मुलाकात में ख़तई कशीदगी के मुआशी असरात पर भी गौर किया गया। अमेरिका की रियासत लुजियाना में एक मसलह शख्स की फायरिंग से 8 बच्चे हलाक हो गए हैं, जिनकी उम्रें 1 से 14 साल बताई जा रही थी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने फरारी की कोशिश में कार छीनी, लेकिन पुलिस मुकाबले में मारा गया। वाक़े में कुछ अफराद मुलजिम के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तहक़ीक़ात जारी है। इसी दौरान आयोवा यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग में 3 तलबा ज़ख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। हैदराबाद में अचानक बारिश और ज़ालाबारी के बाद शहर में ट्रैफिक जाम और पानी जमा हो गया है। 53 मुकामात पर दरख्त गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि कई गाड़ियां भी मुतासिर हुई। बालानगर और कुकटपल्ली समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। रेस्क्यू टीमों ने दरख्त हटाकर रास्ते बहाल किए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तमिलनाडु के ज़िले वेरुधंगर में पटाखा फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 16 अफराद हलाक हो गए। हादसे में 6 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 8 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं और मज़ीद अफराद की तलाश जारी है। हुकाम के मुताबिक हादसे की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। हैदराबाद से कर्नाटक के हबली जाने वाली फ़्लाई 91 फ़्लाइट को ख़राब मौसम के बाद बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया गया। हुकाम के मुताबिक परवाज़ यानी कि फ़्लाइट में तकनीकी मसला भी सामने आया, जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदगी हो गई। तैयारा तकरीबन 3 घंटे फ़िज़ा में चक्कर लगाता रहा, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बादशाह फ़्लाइट को बहिफाजत बेंगलुरु में उतार लिया गया। आबनाए हरमज़ के करीब कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब अमेरिका ने एक ईरानी परचम बरदार जहाज़ को रोककर अपनी तहवील में ले लिया। अमेरिकी सदर के मुताबिक जहाज़ ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिस पर इसे निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गए हैं।
ईरान ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने कहा कि बहरीन नाकाबंदी और हालिया कार्रवाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो अपने कौमी मफादात के दिफा के लिए तैयार है। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में वाक़ TNGO कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगने की इब्तिदाई इत्तलात है, जबकि 15 गाड़ियां जलकर खाकिस्तान हो गई। फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई करते हुए इमारत में फंसे अफराद को महफूज निकाल लिया। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के जगतियाल में BRS का बड़ा जलसे आम प्रजा आशीर्वाद सभा मुनक़िद किया जा रहा है। KCR आज शाम एरावली फार्म हाउस से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसे गाह पहुंचेंगे। कांग्रेस छोड़कर आने वाले जीवन रेड्डी को इस जलसे में BRS में बाज़ाब्ता शामिल किया जाएगा। जलसे के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत मुतवक्को है। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में बम धमाके के बाद 3 भैंसें जख्मी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक जंगली खंजीरों को भगाने के लिए देसी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया था। वाक़या गोदावरी के किनारे बदामपल्ली इलाके में पेश आया, जिस पर मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले मेदक में शादी से चंद दिन कबल एक अफसोसनाक हादसे में दूल्हा प्रसाद हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक वो शादी के दावतनामे तकसीम करने जा रहा था, जब रास्ते में कुत्ता आने पर गाड़ी मोड़ते हुए दरख्त से टकरा गया। शदीद जख्मी होने के बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने हादसाती मौत का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने मेदक हादसे में जख्मी होने वाले 6 साला बच्चे युवान के लिए मसनूई टांग यानी कि AI से बनी हुई टांग फराहम करने का ऐलान किया है। बच्चे की तिब्बी इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किए हैं, जबकि मज़ीद तिब्बी मदद भी दी जाएगी। हादसे में बच्चे की एक टांग कट गई थी और दूसरी टांग का इलाज जारी है। इसके अलावा ख़ानदान के एक फ़र्द को महकमे औक़ाफ़ में नौकरी भी दी गई है। हैदराबाद के सुलेमान नगर में एक फर्नीचर स्टोर के अंदर 24 साला मुलाजिम पर हमला किया गया। नामालूम शख्स ने सोते हुए मुलाजिम रिहान पर ब्लेड से वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या CCTV में रिकॉर्ड हो गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया और इसकी हालत मुस्तकम बताई जा रही। हैदराबाद के दुर्गम चरू केबल ब्रिज पर एक तेज़ रफ्तार मर्सिडीज ने एक शख्स को टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब मुतासरा शख्स अपनी बीवी की तस्वीर ले रहा था। वो मौके पर ही हलाक हो गया। ड्राइवर गाड़ी को रेलिंग से टकरा कर उलटने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी सीज कर ली है और मुलजिम की तलाश जारी बताई जा रही। मुंबई में पहली बार BMC की जर्नल बॉडी मीटिंग्स को YouTube चैनल के जरिए बराह रास्त नशर करने का फैसला किया गया है। यह इक़दाम शहरियों को अपने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका देगा। मेयर रेतू तावड़े के मुताबिक इससे शफाफियत और जवाबदही में इजाफा होगा। यह कदम हालिया सियासी तनाज़े के बाद अवामी दबाव और शफाफियत के मुतालबे पर उठाया गया। नागपुर में एक NGO के ऑपरेटर फजल काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्ज़ाम है कि इसने एक खातून मुलाजिमा पर मजहबी तब्दीली और लिबास तब्दील करने का दबाव डाला। मुतासरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र ATS इस केस में फंडिंग और नेटवर्क की भी तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद में TSRTC मुलाजिमीन ने 22 अप्रैल से रियासत गिर हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है। मुलाजिमीन का मुतालबा है कि TSRTC को हुकूमत में ज़म किया जाए और इनके मसाइल हल किए जाएँ। JAC रहनुमाओं और ट्रांसपोर्ट वज़ीर के दरमियान कल अहम मुलाकात मुतवक्को है। हुकाम को उम्मीद है कि आखिरी वक्त में कोई हल निकल सकता है। हैदराबाद के रामनाथपुर एंडोमेंट कॉलोनी में पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वाटर बोर्ड हुकाम ने 7 गैर कानूनी मोटर कब्जे में लेकर जो पाइप लाइनों से बराह रास्त लगाई गई थी, कुछ अफराद पानी के गैर कानूनी निकासी कर रहे थे, जिससे दीगर सारिफिन को पानी की फराहमी मुतासिर हो रही थी। हुकाम ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने वाली एक मुबैना रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि वो लड़कियों से दोस्ती करके इनके तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करता था। शी टीम्स इस केस की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही हैं।
तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।